हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मनीषा और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के फॉर्म्स आ चुके हैं दिसंबर के लिए और आपके जो एग्जाम्स हैं वो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में होने वाले हैं। इसको देखते हुए हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी है पेपर 1 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो कम्प्लीटली फ्री हमारे चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। अगर आप आज पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये है हमारा चैनल सेल्फ लर्निंग का, ये है लोगो। और इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम अपने चैनल पर कराते हैं कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो आता है उस नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर आपको कराऊंगी बिल्कुल फ्री। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो इसके पहले कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं, मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर मोनिशा मिश्रा है। मैंने पीएचडी किया है एजुकेशन विषय से और डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। इसके पहले बीएससी एमएससी और बीएड एमएड किया है। इसके साथ साथ में 15 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो काफी लंबे टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पेपर 1 जो है वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे? तो नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं, आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमारा ही जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा फ्री, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। फ्री, बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, तो आप वहां से भी अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पढ़ना है टीचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं टीचिंग के, वो आपको पढ़ना है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। इसके साथ में लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है। इसके बाद में जो कोई फैक्टर्स जो हैं जो कि टीचिंग को प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। कौन कौन सी मेथड्स होती हैं वो पढ़ना है। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं आजकल पढ़ने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वयं स्वयं प्रभा, मॉक से, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं जिसके से टीचिंग आपको बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज वे में आपको पढ़ाई जाती है, कर सकते हैं आप, तो वो आपको पढ़ने हैं। इसके साथ में इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन सिस्टम भी पढ़ना है। तो ये है हमारी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। तो इसको हम बहुत अच्छे से इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट हमारा जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक होगा वो टीचर एजुकेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए, हु इज टीचर, टीचर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले जमाने से हम देखते आए हैं कि जो गुरुकुल हमारी परंपरा होती थी जिसमें एक गुरु होता था जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था, समझाता था, पढ़ाता था, वही टीचर होता है। आज हम देख लें तो टीचर क्या है इसको समझ लें। तो टीचर अ फॉर्मली एन एजुकेटर, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, होता है एजुकेटर, होता है एक पर्सन जो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है कोई भी चीज को सीखने में, कुछ नॉलेज को एक्वायर करने में, उनकी कॉम्पिटेंस और वर्च्यू को गेन करने में। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, उनको किसी तरह का गुण प्राप्त हो। ठीक है, इनफॉर्मली जो रोल अदा करता है टीचर किसी भी चीज को सीखने समझने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो होता है टीचर। ठीक है, इनफॉर्मली कोई भी हो सकता है, ये आपके घर के आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आप इन्वायरमेंट में दोस्तों से, पड़ोसियों से, अपने सहपाठियों से, कुछ से भी सीख सकते हैं। तो इनफॉर्मली तो कोई भी हो सकता है, लेकिन स्कूल में अगर फॉर्मली देखें तो एक टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? चलिए, आप कहते हैं व्हाट इज टीचिंग प्रोफेशन, प्रोसेस है ना, प्रोसेस क्या होती है, क्रिया है ना एक तरह से। तो कौन सी क्रिया होती है? तो टीचिंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, आप सिंपल सी चीज देखें कि आपको कोई भी चीज नहीं आती, सपोज करते हैं आपको ये पढ़ना नहीं आ रहा है, ये इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो इसको सिखाना कि आपको पहले इंग्लिश के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, उसके बाद फिर कैसे वर्ड्स बनते हैं वो सिखाया जाए, तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा, टीचिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रोसेस होती है जो कि क्या इंक्लूड करती है, प्लानिंग सबसे पहले कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके बाद आपको समझ में आया है नहीं आया इसको इवेलुएट कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें, उसके साथ में रिवीजन कैसे करना है, ये सब कुछ टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्लानिंग एंड टीचिंग अ क्लास
are familiar ideas to most instructors. Self-examination with feedback from your students and the instructor are keys to improving your teaching. सारी चीजें, मतलब अगर आपने कुछ पढ़ाया है तो उसका फीडबैक भी स्टूडेंट्स से लेना है, ये सारी ही टीचिंग की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ये नहीं कि बस सिखा दिया, कोई फीडबैक नहीं मिला। मुझे भी आपकी फीडबैक्स चाहिए है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक्स दीजिएगा। आप कहते हैं हु इज प्रोफेसर। देखिए, टीचर जो है, टीचिंग जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब हम प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के फॉर्म में अपने स्टूडेंट्स को किसी स्कूल में भेजते हैं तो एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मिडिल सेक्शन में बड़ा स्टूडेंट हो जाता है, फिर हायर क्लास में आता है, हायर सेकेंडरी में आता है, फिर हायर एजुकेशन में जाता है। तो जो प्रोफेसर की बात कही जा रही है ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट, जो रिसर्च के लिए भी होते हैं, हाई क्लासेस के लिए होते हैं, और जो सबसे ज्यादा ऊपर की पोस्ट होगी वो कहलाएगी प्रोफेसर की, ठीक है। तो प्रोफेसर इज एन एकेडमिक रैंक एट यूनिवर्सिटी एंड अदर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर ही मान लीजिए यूनिवर्सिटी स्तर पर या पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स के स्तर पर जो पोस्ट होती है सबसे हाईएस्ट रैंक वो प्रोफेसर होती है, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। वहां पर जो आपको टीचर्स मिलेंगे ना वो प्रोफेसर ही होंगे। इन द मोस्ट कंट्री लिटरली प्रोफेसर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन एज अ पर्सन हु professor are usually expert in their field and teachers of the highest rank. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं वो विशेषताएं जो टीचर्स की होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर। सबसे बड़ी बात होती है कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं। देखिए, टीचर का जो कनेक्शन है ना स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ही रेगुलरली होता है। एक मदर फादर के बाद अगर सबसे ज्यादा टीचर बच्चे के साथ में कुछ कनेक्ट करता है तो वो टीचर ही करता है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी टीचर है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी, मतलब वो अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी कह रहा है ना उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसका मतलब है जो टीचर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही धैर्यपूर्वक उसे पढ़ाना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, उसके अंदर डेडिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ में सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, भूगोल, जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रिपरेशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पहले से तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि उद्देश्य क्या होते हैं टीचर्स के, टीचिंग के उद्देश्य क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर वो टीचर है, फॉर्मली एक टीचर है, तो उसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स उसके साथ में पढ़ रहे हैं ना उनको नॉलेज दे। सबसे बड़ी बात, उनको जो भी विषय है उसका नॉलेज दे, उनकी थिंकिंग पावर को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि रटा रटाया ज्ञान उन्हें दे दें, बल्कि उनकी थिंकिंग पावर को इंप्रूव करने की कोशिश करें, उनके बिहेवियर को शेप दे, उनकी इंडिपेंडेंस को इंप्रूव करे, उनको मोटिवेट करे, मतलब स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। फॉस्टर इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि भाई उनको स्वतंत्र छोड़ दे, बल्कि वो अपने आप किसी विषय को सीख पाए, समझ पाए, इसको वो बढ़ावा दे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस। तो देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट का नाम लिखवाते हैं स्कूल में, तो प्री प्राइमरी स्तर पर लिखवाते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी। उसके बाद फिर आ जाता है बच्चा प्राइमरी सेक्शन में, फिर आ जाता है मिडिल सेक्शन में, फिर आता है हायर सेकेंडरी सेक्शन में, फिर वो हायर एजुकेशन में जाता है ना। तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो प्री प्राइमरी वाला सेक्शन होता है उसमें बच्चे को बहुत सारी चीजें सब याद कराई जाती है। उन्हें बताया जाएगा कि भाई ABCD पढ़ो, फिर उसके बाद उन्हें गिनती सिखाई जाएगी, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से सिखाया जाएगा। तो हर चीज बच्चा क्या करता है, याद करता है। सबसे बड़ी बात होती है मेमोरी लेवल, जिसमें बच्चे को हर चीज याद कराई जाती है, सबसे बेसिक स्तर होता है। इसमें बच्चा सब सारी चीजें क्या करता है, याद करता है,
उसको कुछ लॉजिक नहीं पता, कुछ तर्क नहीं पता, वो सारी चीजों को याद करता है। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब अब बच्चा समझने लगा है चीजों को। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जो मान लेते हैं आपकी 5th क्लास में आ गए, उसके बाद 5th से 8th क्लास के बीच में होते हैं, बहुत सारी चीजें वो समझने लगते हैं। अब वो याद नहीं करते, चीजों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो ये स्तर हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, हिंदी में कहते हैं इसको शिक्षण के स्तर को समझने में। तीसरा स्तर जो हो जाता है समझ का स्तर हो जाता है। और आखिरी जो लेवल आता है वो आता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। रिफ्लेक्टिंग लेवल का मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि थर्ड स्तर होता है। इसमें बच्चा जब हायर सेकेंडरी में पहुंच जाता है, मतलब उसका लॉजिक अच्छा हो गया, किसी भी चीज को तर्क रूप से समझने की कोशिश करता है, पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता है वो टीचर्स के ऊपर, इंस्ट्रक्टर के ऊपर, बल्कि अपनी खुद की थिंकिंग को भी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से 3 स्तर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही छोटे बच्चों का होता है, इसमें हर चीज वो याद करते हैं। अब ये रेड कलर है ना, इस रेड कलर को वो याद करेंगे, ये रेड होता है, ये मतलब मालूम नहीं है ये रेड होता है, ये याद उन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मेमोरी का जो फर्स्ट लेवल है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो फर्स्ट लेवल है, इट इज द फर्स्ट थॉटलेस लेवल। यहाँ देखिए थॉटलेस की बात कही जा रही है, यहाँ पर कोई भी चीज के थॉट्स नहीं है, क्या है, विचार नहीं है, सारी चीजों को मेमोराइज कराया जा रहा है। थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज यूजुअली यूज्ड इन लोअर क्लासेस, बहुत छोटे से क्लासेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। किंडरगार्टन जिसको कहते हैं, किंडरगार्टन भी कहा जाएगा इनको, प्री प्राइमरी सेक्शन में कहा जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मॉन्टेसरी जो स्कूल्स होते हैं, वो जो स्तर होता है उसमें ये उपयोग किया जाता है, ये लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसमें क्या है, द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। कोई बच्चे की कोई सोचने की शक्ति यहाँ पर नहीं होती है, बस उन्हें याद कराई जाती है चीजों को। स्टूडेंट्स ओनली काम एंड द फैक्ट्स, सारी चीजों को क्या करते हैं बच्चे, उन तथ्यों को रटते हैं, जो कोई भी उन्हें सिखाया जाएगा ना उन्हें रट लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी उन्हें याद कर लेंगे। बच्चों को उनका एड्रेस भी याद कराया जाता है। ठीक है, जो फॉर्मूले होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो सारी चीजों को बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाई रोट। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, हर चीजों को रट कर याद करते हैं। तो याद रहेगा, फर्स्ट लेवल होता है मेमोरी लेवल, जो कि रटने के ऊपर होता है। ठीक है, याद करने के ऊपर होता है। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये देखिए मैंने बताया, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लॉजिकली अंडरस्टैंड करने लगते हैं चीजों को, तो सेकंड लेवल हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या हो जाता है, इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल द टीचिंग द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इज एट द हायर लेवल देन मेमोरी लेवल। मतलब मेमोरी वाला जो लेवल है ना, उससे थोड़ा ऊपर का स्तर हो जाता है। अब केवल बच्चा रटता नहीं है, बल्कि लॉजिकली चीजों को समझता है, सोचता है उनके बारे में, उसके बाद फिर उसको ग्रैब करता है। ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी। अब यहाँ पर एक शब्द उपयोग आ रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन विषय से संबंधित नहीं है, उनके लिए ये शब्द थोड़ा सा नया हो जाता है। कॉग्निटिव का मतलब हो जाता है, जब हम बुद्धि की बात करते हैं, मतलब बुद्धि, विवेक, समझ की बात करते हैं, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, उन सभी स्तर की बातों को हम कहाँ लेकर जाते हैं, कॉग्निटिव लेवल पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड। इस क्षेत्र में, इस लेवल पर इनकी ये एबिलिटी बढ़ जाती है। ये स्टूडेंट्स बिकम कैपेबल टू थिंक। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं, किसके लिए, थिंकिंग के लिए, सब चीजों को समझने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, सोचने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। प्रेजेंट थिंक लॉजिकली, एनालाइज देम, ड्रॉ एंड इन्फेरेंस। सारी चीजों को एनालाइज करना भी सीख जाते हैं, ड्रॉ करना सीख जाते हैं, एनालाइज करके उनको एक्सप्लेन करना भी बच्चे सीख जाते हैं। अगला जो तीसरा स्तर होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर जो कुछ भी सीखा है, समझा है, उसको रिफ्लेक्ट करना भी स्टूडेंट्स को आ जाता है। ठीक है, ये टॉप का लेवल होता है। पिछले जो लेवल्स होते हैं मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, इससे ऊपर का लेवल हो जाता है। इसमें जो बच्चा है ना वो हायर एजुकेशन में पहुंच गया है। हायर एजुकेशन का मतलब हो जाएगा अब वो कॉलेज स्तर पर पहुंच गया है। Reflective level of teaching is considered to be the highest level at which teaching is carried out. सबसे highest level होता है teaching का, is the highly thoughtful and useful. बहुत ज़्यादा thoughtful और useful level होता है. A student can attain this level only after the going through the memory level and understanding level. दोनों levels को क्लियर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ही बच्चा इसमें पहुंचता है। ठीक है, इसको
दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाता है आत्मनिरीक्षण, बच्चा खुद का निरीक्षण करना सीख जाता है इसमें, ठीक है, और अपनी भावनाओं के बारे में जांच करना कि वो सही है, नहीं है, गलत है, क्या है, सबके बारे में बच्चा समझने लगता है। तो इस तरह से ये हाईएस्ट लेवल होता है थिंकिंग का। अब आ जाते हैं कि शिक्षण की आवश्यकताएं, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। देखिए, जैसे कि आपको बेसिक में बता रही हूँ, टीचिंग इज अ थ्री पोलर सिस्टम। थ्री पोलर सिस्टम या ट्राईपोलर सिस्टम क्यों होता है? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक टीचर होता है, एक सिलेबस होता है जो कि आपको पढ़ना होता है, और एक होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक टीचर होगा जो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, और एक सिलेबस के को लेकर काम करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा है, एक तरह से सिस्टमेटिक वे में वो पढ़ाएगा। तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो जाता है? आपका स्टूडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है टीचर, और इंटरवीइंग वेरिएबल यानी कि हस्तक्षेप करने वाला वेरिएबल जो हो जाता है वो होता है इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाती है टीचिंग की रिक्वायरमेंट्स। मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो दो तरीके के मॉडल्स की बात की जाती है, पैडागोजिकल मॉडल और एंड्रोगोजिकल मॉडल। शिक्षण के दो बेसिक मॉडल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पैडागोजिकल मॉडल है वो क्या है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट है और वो स्कूल जा रहा है, अपने टीचर के साथ में पढ़ने के लिए जा रहा है, एक क्लासरूम में बैठता है, एक क्लासरूम में यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ रहे होते हैं। एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन का शेप है ना। तो यहाँ पर जो पढ़ाता है टीचर ना स्टूडेंट्स को, ये जो मॉडल कहलाएगा वो पैडागोजिकल मॉडल कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, इसको समझ लीजिए ध्यान से, बहुत सारे प्रश्न से आते हैं। इन दिस मैथड, पैडागोजिकल मॉडल, इन दिस मैथड द टीचर कंट्रोल द मटेरियल टू बी लर्नर एंड the pace of learning while presenting the course content of the student. It is also called the instructor center approach. In this, the learner is dependent upon द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग। देखिए यहाँ पर आप जैसे स्कूल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, कंप्लीटली स्कूल एजुकेशन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टीचर के ही ऊपर स्टूडेंट्स पूरी तरीके से निर्भर करता है, वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, कैसे एग्जाम ले रहा है, कैसे इवेलुएट कर रहा है, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, कौन कौन सी वो एक्टिविटी करा रहा है, ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है? स्टूडेंट का टीचर। तो इस तरीके का मॉडल जो है वो कहलाता है पैडागोजिकल मॉडल। यानी इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुत करते समय सीखी जाने वाली सामग्री और सीखने की गति को नियंत्रित करता है। इससे प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण भी कहा जाता है, ठीक है। एक हो गया ये सिंपल तरीका, स्कूल आप जाएंगे, स्कूल में आप पढ़ेंगे। लेकिन अब आप हो गए बड़े, सपोज करते हैं कि आपने अपना जो स्कूल लेवल वाला फेज है ना वो पूरा कर लिया है, अब आप स्टूडेंट नहीं रह गए, अब आप बड़े हो गए हैं और उसके बाद भी आपको कुछ सीखना है। तो कैसे आप सीखेंगे? आप या तो कोई ऐसी क्लासेस लेंगे जो इनफॉर्मली चल रही हो, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से कहीं पर पढ़ सकते हैं, आप कोई इस तरीके का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो इनफॉर्मली हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको पढ़ना है। आपने मान लेते हैं कहीं पर जॉब ज्वाइन किया है और उसके बाद आपको एआई के बारे में पढ़ना है, एआई टूल्स के बारे में आपको समझना है, तो अब आप क्या करेंगे? जहां कहीं भी एआई की क्लासेस हो रही होंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो रही हूँ, ऑफलाइन हो रही हूँ, आप उसको पढ़ेंगे। अब आपको ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती होमवर्क देगा, आप उसके होमवर्क को करेंगे, आप अपनी कंफर्ट में अपने खुद के जिम्मेदारी से आप पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मॉडल कहलाएगा वो कहलाएगा एंड्रोगोजिकल मॉडल। इन दिस मॉडल द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सेल्फ डायरेक्शन चेक की आवश्यकता होती है, उसे कोई और नहीं डायरेक्ट करता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन हर ओन लर्निंग, मतलब हिज और हर मतलब कोई भी लड़का है या लड़की है वो अपनी तरह से जो भी लर्न कर रहा है ना उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। इन दिस मैथड द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट। यहाँ पर जो लर्नर है ना, जो टीचर है, वो केवल फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, वो सिर्फ सिखाता है कि भाई डायरेक्शन देगा, लेकिन स्टूडेंट्स को कितना ग्रैब करना है नहीं करना वो उसकी खुद की कॉल होती है। क्लियर?
तो ये जो है एडल्ट लर्नर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एडल्ट लर्नर मतलब जो स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं उनके लिए भी एंड्रोगोजिकल मॉडल की बात कही जाती है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा पेडागोजी और एंड्रोगोजी में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करती हूँ मैं, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स क्लासेस हो गई आज की हमारी यहाँ पर फिनिश। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो इस यूनिट के क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके अलावा अगर आप चूंकि अब एग्जाम बहुत नज़दीक है, अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मैंने पहले भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो हमने पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करा चुकी हूँ मैं, और आपको इसी चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियोस की। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है पूरी प्लेलिस्ट है पेपर 1 की, इसे आप चेक करें तो कंप्लीट विषय मिल जाएंगे आपको जो कि पेपर 1 के हैं, जो मैंने पहले पढ़ाए हैं। अगर आप ऐसे हैं जो अभी बहुत जल्द आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आप जाएंगे तो कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे आप जब, तो आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। साथ ही साथ में पीडीएफ नोट्स वाला सेक्शन भी आप चेक कीजिएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। आप नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ वाले फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो आप नोट्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे तो सीबीटी मोड में ही आप एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर आपको ढेरों टेस्ट सीरीज मिलती है, जिससे कि आप पिछले सालों के पेपर्स को देखकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेपर भी मिलेंगे, पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा, हर एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और इसके साथ साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आज आपने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा कंप्लीट सिलेबस का और एक तरह से स्ट्रक्चर वाइज आपको मैं यहाँ पर कंटेंट दूंगी, जो कि बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ, जिससे कि आप अपना जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। तो आज के वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और सेल्फ लर्निंग के साथ जरूर जुड़िए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।